स्वागत है दोस्तों आप सभी का घर पढ़ो क्लासेस पर। मैं मोहित सिकरवार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे चाइना के बारे में। चाइना ने हाल ही में 3 चाइल्ड पॉलिसी को लॉन्च किया है। उस पॉलिसी के बारे में जानेंगे और आखिर एक टाइम पर 1 चाइल्ड पॉलिसी के बाद चाइना को 3 चाइल्ड पॉलिसी क्यों लानी पड़ी, क्या इसकी ज़रूरत पड़ी। तो जैसा आप थंबनेल में देख सकते हैं, बूढ़ा और ख़त्म होता चीन। तो क्या इसके मायने हैं और जनसंख्या के बारे में देखेंगे। जनसंख्या देश की कमजोरी या ताकत, क्या होती है जनसंख्या, किसी देश की ताकत होती है या कमजोरी होती है। बात करते हैं इस सेशन में, चलते हैं अपने सेशन की तरफ। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस खबर के साथ। चाइना अलाउस कपल टू हैव 3 चिल्ड्रन। चाइना बीबीसी न्यूज़ की यह खबर है जिसमें यह दिखाया गया है कि चाइना ने अलाउ किया है कपल्स को 3 चाइल्ड के लिए, यानी कि चाइना चाहता है कि अब चाइना के जो लोग हैं वो 3 चिल्ड्रंस करें। अब एक समय पर चाइना की जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी, तो उस समय चाइना ने क्या किया था, 1971 में चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी। अब 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू करने के बाद सन 2016 में, यानी कि 2016 में चाइना ने 2 चाइल्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंट की। तथा आज 2021 में चाइना ने क्या किया है, चाइना ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को लॉन्च कर दिया है। अब 3 चाइल्ड पॉलिसी के बाद चाइना, अब जो द हिंदू की खबर की बात करते हैं, द हिंदू की खबर में भी साफ साफ मेंशन किया गया है कि चाइना अनाउंसेस 3 चाइल्ड पॉलिसी इन मेजर पॉलिसी शिफ्ट। अब यहाँ पे मेजर पॉलिसी शिफ्ट क्यों कह रहे हैं इस चीज़ को, देखिए एक समय चाइना की जो आबादी थी, जो ग्रोथ रेट थी, वो काफ़ी तीव्र थी। तीव्र ग्रोथ रेट के कारण चाइना को कंट्रोल करनी पड़ी अपनी जनसंख्या, और जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए उसने 1 चाइल्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया। 1 चाइल्ड पॉलिसी के जो सेटबैक सामने आए, एक तो ज़्यादातर जो लोग थे वो बॉय चाइल्ड को चाहते थे। गर्ल चाइल्ड की रेशियो में क्या हुआ, कमी हुई। अब गर्ल चाइल्ड जब कम होंगी तो अनमैरिड लोगों की संख्या कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अनमैरिड लोगों की संख्या जब बढ़ने लगी, और जब अनमैरिड लोगों की संख्या बढ़ेगी तो स्वतः ही जो ग्राफ होगा जनसंख्या का, जो बर्थ रेट का ग्राफ होगा, वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो आज चाइना में स्थिति ये है कि आधे से ज़्यादा आबादी तो उसकी बूढ़ी हो चुकी है, यानी कि 50 साल तक के व्यक्ति अनमैरिड हैं, और उनकी जो ग्रोथ रेट है वो कैसी है, कम हो गई है। नेक्स्ट बात करें, अब जो बाकी बचे हुए जो कपल हैं वो एक बच्चे से ज़्यादा अफोर्ड नहीं करते, क्योंकि चाइना का जब पूरा का पूरा शिफ्ट है, चाइना की जो पॉपुलेशन है वो अर्बनाइज हो चुकी है। अब अर्बनाइज होने के बाद वो इररेलेवेंट मानते हैं दूसरे बच्चे को या तीसरे बच्चे को, वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह का बर्डन अपने ऊपर रखा जाए। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इसके लिए चाइना क्या कर रहा है, चाइना के जो लोग हैं वो इम्पार्ट कर रहे हैं, यानी ट्रैफिक्ट कर रहे हैं पड़ोसी देशों से। यानी चाइना के जो लोग हैं दुल्हनों को बाहर दूसरे देश से ला रहे हैं, जैसे इनमें म्यांमार, पाकिस्तान, ये सभी देश शामिल हैं जिनसे चाइनीज़ लोगों के लिए ब्राइड्स को लाया जा रहा है, और इसमें स्मगलिंग भी कई बार पकड़ी गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अनमेरिड होते हैं लोग, तो अनमेरिड लोगों के लिए क्या है, बाहर से लाया जा रहा है औरतों को। नेक्स्ट बात करते हैं द ट्रिब्यून की खबर की, जिसमें साफ लिखा गया है, हिंदू क्रिश्चियन वुमेन मार्केटेड बाय पाकिस्तान एज कॉन्क्यूब्स फोर्स्ड ब्राइड इन चाइना। यानी पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान इसमें भी जो मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाओं को चाइना नहीं भेज रहा है, पाकिस्तान कर रहा है हिंदू महिलाओं को, क्रिश्चियन महिलाओं को, या फिर वो अदर किसी भी रिलीजन से बिलोंग करती हैं, तो उन महिलाओं को ब्राइड के रूप में चाइनीज़ मैनों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक शर्मनाक बात है। अब बात करते हैं इसके कुछ फैक्ट की, जैसा कि आप बीबीसी न्यूज़ में भी देख रहे हैं, द पाकिस्तान ब्राइड्स बीइंग ट्रैफिक टू चाइना, यानी कि चाइना में। अब इसके बाद जो मेजर शिफ्ट हुआ, मेजर शिफ्ट यानी 179 में चाइना ने क्या किया, 1 चाइल्ड पॉलिसी को क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। अब 1 चाइल्ड इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद ग्रोथ रेट कैसी हुई, बहुत कम हो गई। 2016 में उसने, चाइना ने क्या किया, 2 चाइल्ड पॉलिसी कम्स इनटू इफेक्ट, यानी 2 बच्चों की परमिशन दे दी। लेकिन इसके बाद भी आप देखिए कि जो रेशियो है, जो ग्राफ है, लगातार घटता जा रहा है, यानी कि जो ग्रोथ रेट है वो कैसी होती जा रही है, कम होती जा रही है। जब ग्रोथ रेट कम हो रही है
तो बर्थ रेट भी कम होती जाएगी, बच्चे नहीं हो रहे हैं चाइना के पास। अब इसके सेटबैक यही होंगे कि चाइना को मैन पावर नहीं मिलेगा, मैन पावर नहीं मिलेगा तो आर्मी कैसी हो जाएगी, स्ट्रांग नहीं रहेगी। आर्मी में जब लोग नहीं होंगे तो फौज कैसी हो जाएगी, एक टाइम पे कम हो जाएगी, और कम होने के साथ साथ चाइना की ताकत भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, चाइना हैज़ डन ह्यूमन टेस्टिंग टू क्रिएट बायोलॉजिकल एनहांस सुपर सोल्जर सेज टू यूएस ऑफिसर। अब इसमें यूएस ऑफिसर्स का क्या कहना है कि चाइना टेस्टिंग कर रहा है सुपर वुमेन्स पर, यानी सुपर वुमेन बनाने के लिए तैयारी कर रहा है, और वो बायोलॉजिकली इन्हांस और टेस्टिंग कर रहा है। यह यूएस की ऑफिशियल न्यूज़ कह रही है। जैसा कि आपने मूवी देखी होगी कैप्टन अमेरिका या एक्स मैन, तो इन सभी में क्या है, मैन को क्या बना दिया जाता है, सुपर वुमेन, यानी कि कुछ उनमें म्यूनेटिक चेंज करने के बाद, म्यूटेंट बनाने के बाद थोड़ा सा उन्हें जो इंसान हो चाइना के पास, जो रिमेनिंग फोर्स हो वो कैसे हो, वो हाई कैपेबिलिटी वाले होने चाहिए, लंबे कद काठी के होने चाहिए। तो चाइना इसको भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की सोच रहा है। अब बात करते हैं चाइना, इसके सेटबैक क्या होने वाले हैं। मैन पावर में कमी, चाइना बूढ़ा हो रहा है। अब समझिए, जनसंख्या एक तरफ तो यहाँ पे ताकत की तरह काम कर रही थी, लेकिन आज वह जनसंख्या की कमी, जनसंख्या की जो कमी हो रही है, उस जनसंख्या की कमी के कारण चाइना आज बूढ़ा और ख़त्म होता जा रहा है। 2050 तक चाइना बहुत नीचे आ जाएगा, ऐसा रिपोर्टों का मानना है। तो ये कहीं ना कहीं चाइना के लिए सीरियस इशू है। और 3 चाइल्ड पॉलिसी, आगे उम्मीद यही है कि चाइना क्या करने वाला है, चाइना अनलिमिटेड चाइल्ड और कुछ मतलब पैकेज भी देने वाला है अफोर्डेबिलिटी के लिए, जैसे कि रसिया, जर्मनी तथा इन देशों में होता है कि अगर आप 2 से ज़्यादा बच्चे करते हैं तो आपको सब्सिडी मिलेगी। तो इसी तरफ चाइना बढ़ता जा रहा है। आप कमेंट करके बताइए, क्या इंडिया को भी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए, या फिर जिस रेट से जनसंख्या बढ़ रही है उसी रेट से बढ़ते रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ खबर आपको अच्छी लगी होगी, सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तथा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।